हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में। नेशनल मूवमेंट की बात करी जाए तो नेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो माना जाता है कि भाई वैसे तो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो ही गया था, लेकिन उसके बाद जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस वो 1885 टू 1905 तक, उसमें जो है टाइम पीरियड में उसमें मॉडरेट्स ने रूल किया। उसमें ज़्यादा इतनी मतलब क्वेश्चनिंग वो करते थे, लेकिन उसको अगर जवाब मिल जाता है तो भी ठीक, और अगर नहीं मिलता था तो फिर वो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन रेज करते थे। वो कंडेम बिल्कुल नहीं करते थे ब्रिटिशर्स को कि भाई हमने आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो वो जो व्यू पॉइंट था वो रहा 1905 तक। फिर जो है चेंज आया 1906 से के आसपास, जब एक्सट्रीमिज़म जो फॉर्म है वो राइज हुई, और उसको लेके फिर बाद में 1907 में स्प्लिट भी हुआ कांग्रेस में। एक्सट्रीमिज़म और मॉडरेट्स इनमें जो है वो दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट रही। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉजेज़ ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म, कि भाई वो राइज क्यों हुआ। तो डिससेटिस्फेक्शन विद द पॉलिसीज़ एंड मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स, क्योंकि वो जो है वो सोचते थे कि भाई जो मॉडरेट्स हैं वो यही कहते हैं कि भाई आराम से बात करेंगे, हम सुलझाएंगे मैटर, रिजॉल्व कर लेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनकी बात जो है सीरियसली नहीं ले रहे थे, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट्स को लगता था। और ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी वगैरह उन्हें जो है निकाल ली थी अपने पुअर एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सब पढ़ चुके थे उसको। तो सबको ये रियलाइज़ हो रहा था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इकोनॉमिकली। फिर स्प्रेड ऑफ प्लेग एंड फेमाइन जो है वो इंक्रीज रहा। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ, रेनेस इन हिंदुज़म जो है, क्योंकि 1893 में जो है वो स्पीच दी थी शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने, सो उस वजह से जो है और फिर जो है बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती लेट 19 सेंचुरीज़ में मतलब ये जो है राइज़ हुए थे आर्य समाज वगैरह। तो उससे जो है कॉन्शियसनेस आई थी लोगों में कि भाई हाँ, हमें अपनी कंट्री में किसी और को रूल नहीं करने देना है, हमें खुद रूल करना है अपनी कंट्री में। तो वो जो है वो फीलिंग जो है वो राइज़ हुई थी नेशनलिज्म की। डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। तो 1892 में जब उन्होंने कि भाई से क्वेश्चन कर सकते हो आप, लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उससे जो है वो जो है डिससेटिस्फाइड थे। ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन अब्रॉड, इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स ऑन द वेस्ट, इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट्स, क्योंकि वो रशिया और जापान की जो हुई थी अनजस्ट एक्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन 1905 में, उन्होंने जो है बंगाल को स्प्लिट कर दिया था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एक मेन रीज़न रहा। फिर एक्सट्रीमिज़म में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो 3 लोगों का माना जाता है, और वो 3 हैं। बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र साइड से थे, बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल साइड को संभाल रखे थे मतलब जिन्होंने, और लाला लाजपत राय जिन्होंने पंजाब साइड को संभाला हुआ था। तो ये लाल बाल पाल ये जो है मेन इनके हीरोज़ थे। तो और बाल गंगाधर तिलक ही हैं जिन्होंने गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी पे ये जो महाराष्ट्र में करते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक ने ही ऑर्गेनाइज़ करवाना स्टार्ट किया था, जिससे कि लोग यूनाइट हों, लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग की जो है बात वो बताई जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मासेस में लोग जो हैं वो इसको मूवमेंट्स को, जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हों। तो इस सब को लेकर के जो है स्प्लिट हुआ कांग्रेस में 1907 में सूरत में। और उस टाइम में जो है रास बिहारी जो थे वो जो है प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत स्प्लिट के टाइम में। फिर बात करें अगर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ कि भाई हमने जो है
ब्रिटिशर्स का जो गुड्स वगैरह हैं वो नहीं लेने हैं, हमने खुद का जो है वो बनाना है और वो ही पहनना है, खादी वगैरह जैसे, और ब्रिटिशर्स का जो है वो नहीं लेना है। जितना बॉयकॉट कर सकते थे उतना करेंगे हम। तो ऐसी मूवमेंट्स जो हैं वो काफ़ी चलाई गई और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी देखने को मिले कि ब्रिटिशर्स के जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो जो है वो डिक्लाइन हुई उस टाइम पीरियड में। फिर जो मुस्लिम लीग है वो भी जो है राइज़ हुई थी उसी टाइम पे। वो भी कांग्रेस से मतलब स्प्लिट हुई कि उनको लगा कि भाई कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है और वो ब्रिटिशर्स मतलब वो मुस्लिम्स की नहीं सुनती है। तो उन्हें आगा खान वगैरह उन्हें मुस्लिम लीग की जो है इस्टेब्लिशमेंट की थी। फिर ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, वो तो खैर। बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स, deplorable economic condition of the Muslim did not adopt the English system of education. Contribution of सर सैयद अहमद ख़ान वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो है मुस्लिम्स को राइज़ करने में वो काफ़ी मदद की। उनकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि पहले जो कॉलेज मतलब स्कूल वगैरह खोले थे। जो स्प्रेड ऑफ कम्युनल आइडियाज़ थ्रू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो कम्युनल आइडियाज़ जो हैं वो स्प्रेड हुए, जैसे कि मैक्स मूलर वगैरह उनके और विलियम जोन्स वगैरह उनसे। इंस्पिरेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म फ्रॉम हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर से जो है इन्होंने एक्सट्रीमिज़म में जो है वो इंस्पिरेशन ली। जैसे कि शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, कि भाई जब भी कोई बुराई आएगी तो उसको काउंटर करने के लिए हम आएंगे ही आएंगे। तो जैसे कि महाराणा प्रताप अकबर के टाइम में थे और शिवाजी जो है औरंगज़ेब के टाइम में थे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो वगैरह और ये लॉर्ड मिंटो वगैरह, ये तो मैंने आपको करा ही दिया। अच्छा, मिंटो यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी, ये याद रखना, मिंटो सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट, वो मैंने पहले भी बताया था जो। और मोरले जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, मोरले मिंटो। ऐसे ही जो मोंटेक चेम्सफोर्ड में रिफॉर्म्स जो हुए थे, चेम्सफोर्ड जो थे, ठीक है, वो तो थे आपके सेक्रेटरी, और मोंटेक जो थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे। इसमें मतलब काफ़ी वो हो जाता है कि तो ये मोरले मिंटो जो है वो एमएमसी हैं दोनों, तो इसलिए हो जाता है। और उसमें फिर भी नहीं होता, लेकिन याद रखना एक बहुत ही ज़रूरी है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग बता दिया आपको, 1906 में आगा खान जो है वो फाउंड करते हैं। सलमुल्ला खान, आगा खान वगैरह, मोहसिन उल मुल्क, वक़ार उल मुल्क, तो ये काफ़ी जो है इन सब ने मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया। एम ऑफ द लीग, मुस्लिम लीग का एम क्या था? टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी इन द इंडियन मुस्लिम्स towards the British government and to clear apprehensions if any about the government's intentions। अभी तक ये नहीं राइज हुई थी कि भाई हमें सेपरेट नेशन चाहिए। अभी तक यही था कि भी मुस्लिम्स जो है वो अलग से अपना हक रखेंगे और यूनाइट रहेंगे इंडियन मुस्लिम्स, ताकि हमें भी जो है रिप्रेजेंटेशन मिले काउंसिल्स में, असेंबलीज़ में वगैरह हमें। टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है लीग फॉर्म हुई थी। अभी तक कम्युनल राइज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक ये बात नहीं की गई है इनके द्वारा कि भाई हमें सेपरेट नेशन चाहिए, वो थ्योरी अभी तक नहीं आई है। टू एनहांस कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, फिर यही है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में आप देखेंगे इन्हीं के बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में जो है वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बढ़ेंगी और गदर पार्टी मूवमेंट जो है वो फॉर्म हुई। गदर पार्टी मूवमेंट लाला हरदयाल उन्होंने फॉर्म की थी और ये आपके सैन फ्रांसिस्को में जो है वो पार्टी का जो है मतलब पार्टी फॉर्म हुई थी वहाँ पर। और फिर ये यहाँ पर गदर पार्टी का सोहन सिंह बखड़ा वगैरह ने और लाला हरदयाल वगैरह ने काफ़ी जो है यही कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट करना है, लेकिन वो है इतना सपोर्ट उन्हें मिला नहीं लोगों का, तो वो जो है
डिसमेंटल हो गई। और 1913 में जो है ये जो फॉर्मेशन होता है पार्टी का 21 अप्रैल 1913 में। लेकिन इतनी जो है ये मतलब थोड़ा ही इम्पैक्ट अपना छोड़ पाई, इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई और इसको जो है सपोर्ट भी नहीं मिला। फिर जो है कामांगाटा मारू का इंसिडेंट आ जाता है कि जो गुरजीत सिंह थे वो कनाडा से लेके आते हैं, अपनी शिप जो है उन्होंने की होती है कामांगाटो मारू, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो बीच में ही उन्हें और जो भी आ रहे होते हैं उनको रोक देते हैं और बजबज जो है कलकत्ता हार्बर उधर रोक देते हैं और 26 सितंबर 1914 को जो है वो रोकते हैं और फिर जो है कैप्चर करने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं और कुछ मारे जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं जो उन्हें भी पकड़ते हैं वो, तो ये रहता है। तो फिर गदरिस के जो है एक्टिविटीज़ वो पंजाब रीजन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी और पंजाब में ही मेनली ये जो है वो मूवमेंट चली थी, चाहे अमृतसर हो, गुरदासपुर हो, जलंधर हो, लुधियाना, अम्बाला, हिसार, क्योंकि उस टाइम जो है अम्बाला और हिसार भी जो है वो पंजाब में ही आते थे। 1 नवंबर 1966 को जो है वो डिवाइड हुए थे पंजाब एंड हरियाणा, तो उस टाइम तो पंजाब भी था सारा ये। फिर जो है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उससे भी जो है देखने को मिलता है कि भाई फिर होम रूल मूवमेंट आती है। तो अभी जो है वो बात कर रहे हैं हम 1906 से 1919 तक के टाइम पीरियड की, जिसमें गांधी जी भी जो है अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से जो है वो आ जाते हैं और वो जो है इंडिया को विज़िट कर रहे होते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया, कि भाई कैसी कंडीशन है इंडिया में पीपल की, कैसी नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कल जो हम बात करेंगे वो गांधी जी के ऊपर ही करेंगे कि साहब गांधी जी जब आ जाते हैं फिर वो जलियांवाला बाग के ऊपर और वो खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, तो उनकी से जो है गांधी जी को पॉपुलैरिटी मिलती है, ऑल ओवर इंडिया वो पॉपुलर होते हैं। और फिर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सब बात कल करेंगे। और प्रोमिनेंट लीडर्स उस टाइम पे कौन कौन से थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो कल जो है वो बात होएगी 1919 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड की। और गदरिस का जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ही मेजर था। और लखनऊ पैक्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं कि लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 में होता है और होम रूल मूवमेंट जो है वो चलता है। वो जो है ओखोट्स्की वगैरह जो है फॉरेनर्स होते हैं उनके द्वारा मतलब ये मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो लीड करता है वो करती हैं एनी बेसेंट, तो वो और बाल गंगाधर तिलक। और इसमें जो है होम रूल मूवमेंट 1916 में जो लखनऊ पैक्ट होता है उसमें जो स्प्लिट होता है कांग्रेस का सूरत में, वो जो है वो हटता है और फिर से एक होते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, और मुस्लिम लीग भी इसको सपोर्ट करती है। और फिर जो है इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके होम रूल ये सॉरी आपका लखनऊ पैक्ट के, वो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बाल गंगाधर तिलक ही होते हैं। तो वही जो है इस मूवमेंट को लीड करते हैं। और मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास वो भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू अब भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक भी वो जो है इम्पॉर्टेंट रहते हैं एक्टिवली। फिर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जब 1922 में जब वो होता है, तब जब गांधी जी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं कि भाई अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं होगी और आगे। तो उनको बहुत ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू वगैरह को
वो ज़्यादा अच्छा इसको सपोर्ट नहीं करते और वो फिर अपनी अलग पार्टी फॉर्मेट करते हैं और उस पार्टी का नाम रखते हैं स्वराज पार्टी, कि हमें स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश। तो वो पार्टी का क्या रोल रहेगा, उन्होंने जो है वो रिकमेंडेशंस देते हैं 28 पॉइंट्स की, 14 पॉइंट्स की, ऐसे कुछ। तो वो रिकमेंडेशंस क्या वो मानेंगे नहीं मानेंगे, मुस्लिम लीग जो है वो उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। तो वो जो मुस्लिम लीग है वो उसे सपोर्ट करती भी है नहीं भी करती, क्योंकि वो मुस्लिम लीग फिर अपने अलग पॉइंट्स रखती है, वो देती है। तो जो है ये अपने अलग पॉइंट्स देते हैं, वो अपने मुस्लिम लीग अपने अलग पॉइंट्स देती है। तो और फिर होता ये है कि भाई दोनों के पॉइंट्स ही रिजेक्ट होते हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो किसी के पॉइंट्स नहीं मानते। और फिर जो है वो अपने 1927 में वो गो बैक साइमन कमीशन जो है वो भी आता है। तो वो भी कहते हैं कि भाई गो बैक साइमन, हमें नहीं चाहिए, ब्लैक फ्लैग्स वगैरह दिखाए जाते हैं। वो सब जो है कल बात कर लेंगे। वैसे तो यही है कि भाई वो साइमन जो है वो आ रहा होता है कि देखने के लिए कि भाई क्या है क्या नहीं है कंडीशन, लेकिन वो जब इधर आता है तब देखता है कि भाई इंडिया वाले तो बिल्कुल ही जो है हमारे अगेंस्ट हैं। और गो बैक साइमन के जब वो स्लोगन्स सुनता है तो फिर वो जो है वहाँ से मतलब चला जाता है वगैरह। उसको मतलब जो है इंडिया में इतना सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता, और वो जो भी पॉइंट्स लेके आता है वहाँ से इंग्लैंड से कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, उसको जो है पीपल्स जो हैं वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं। सो ये थी 1906 से 1919 तक कैसे चला और क्या चला क्या नहीं चला। और कल हम बात करेंगे 1919 से, जलियांवाला बाग से लेकर के 1947 तक। और उससे पहले बात कर लेंगे राजकुमार शुक्ला जो है वो बुलाते हैं चंपारण के उस मूवमेंट के लिए गांधी जी को, और फिर वो गांधी जी जाते हैं, वो पीजेंट्स की जो है प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, तो उसको सॉल्व करते हैं। वही उनका जो है एक ही होता है कि भाई फास्ट रखते थे, जो आमरण अनशन पे जो है वो चले जाते थे। तो उससे वो बात जो है ब्रिटिशर्स वो उनकी मानते हैं। और फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी वो यही करते हैं, जो कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और जो खेड़ा सत्याग्रह होता है उनका जो है अहमदाबाद वाले में, वो वल्लभ भाई पटेल भी जो है वो भी उधर ही होते हैं। और तो वल्लभ भाई पटेल और जो गांधी जी हैं उनका भी जो है वो आपस में मिलते हैं, उनका जो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। तो इससे जो है क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह से जो है गांधी जी की इमेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आती है और नेशनल हीरो बन जाते हैं। और नेशन में जो है वो लोग उन्हें जानने लगते हैं, उनकी बात समझने लगते हैं, मानने लगते हैं। सो कल बात करेंगे कि जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने कैसे रिएक्ट किया, और फिर उसके रिएक्ट के बाद जो है 1920 में उन्होंने मतलब जैसे कि वो रिएक्ट किया, और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो उससे पहले जो है रॉलेट एक्ट भी आता है एक, कि ना वकील ना दलील, है ना, उसको जो है उसको भी गांधी जी और रिजेक्ट करते हैं। उससे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा होता है 1914 to 18 में, उसमें जो है जब टर्की को सपोर्ट करने के लिए आते हैं ब्रिटिशर्स अगेंस्ट होते हैं टर्की के, तो और जो है इंडियन सोल्जर्स उधर जाते हैं, क्योंकि जो है कांग्रेस ने कह दिया था कि भी हाँ इनको भेजा जाएगा और जो है फुल सपोर्ट जो है हम ब्रिटिशर्स को करेंगे इस पैनिक सिचुएशन में जो कि वर्ल्ड वॉर में मतलब वर्ल्ड में चल रही है। तो वो हमारे सोल्जर्स जब जाते भी हैं तो जो है मुस्लिम्स, क्योंकि टर्की जो है वो उसके लिए बहुत ही सेक्रेड था मुस्लिम्स के लिए उस टाइम पे, और मुस्लिम्स जो कहते हैं कि वो क्योंकि टर्की और ब्रिटेन जो है वो आपस में एनिमीज़ थे उस वॉर में, तो मुस्लिम्स यही कहते हैं कि भाई आप टर्की पे ज़्यादा अटैक मत करना, वो हमारे लिए मतलब सेक्रेड है। लेकिन जो है ब्रिटिशर्स वो उनको अटैक करते हैं और बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं टर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इन्होंने कांग्रेस ने भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी और
जो मुस्लिम लीग है उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया होता है। और सो ये था आज का कि क्या है क्या नहीं है।